के एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दी गई है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा का मतलब जहाँ कहीं भी आपको अलजेब्रा मिले उसका मतलब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस ये अलजेब्रा का मीनिंग होता है। तो कह रहे हैं कि एक थ्योरम क्या है, कह रहे हैं इफ़ f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। दो फंक्शन है, गिवन है आपको पहले से कि ये दोनों फंक्शन c पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो प्रूफ करो कि अगर उन्हीं दोनों फंक्शन को जोड़कर जो फंक्शन मिलेगा वो भी c पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। माइनस करेंगे तो भी कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, और मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस। एक बताऊंगा तो उसके बाद आप जैसा एनसीईआरटी में बोला एक कर लो, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी है, समझ लो पहला प्रूफ। अब एक बात सुनो, गिवन क्या है हमको, अगर बात करते हैं गिवन क्या कह रहे हैं कि जो f फंक्शन है ना वो c पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू fc। अगर कोई फंक्शन c पॉइंट पे हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, तो क्या हम ये बात नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और g फंक्शन भी है तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू c gx इज इक्वल्स टू gc। यही तो है, पक्की बात है। हमको प्रूफ करना है कि f प्लस g ये फंक्शन ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। तो एक बात ना सुनो, क्या हमको ये नहीं प्रूफ करना है, लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस g और f प्लस जी सी। खुद देखो ना, समझो fx था, यहाँ पे क्या दोनों का सम है, f प्लस जी ऑफ x, fc था तो f प्लस जी सी हो गया। यही तो प्रूफ करना है हमको, यस और नो। तो बस अब देखो LHS उठाओ, LHS से प्रूफ करो, LH तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c। अब f प्लस जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx प्लस gx। कहाँ पढ़ा था ये, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, क्लास 11 चैप्टर 13। सर 11 क्लास की बात मत करो, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये तो हमने पढ़ा होगा है। अच्छा जी, अब देखो, अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू c gx, अलग अलग लिख सकते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू c fx कितना गिवन भाई साहब, fc, और ये कितना गिवन है, gc। तो जब दोनों में एक साथ c कॉमन ले लो, आ गया। तो ये तो हमको प्रूफ करना था, अगर कोई भी दो फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हैं, उन दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया जाए तो भी हमारे कंटिन्यूस होंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, fx हमारा एक फंक्शन है x, ये हमारा क्या होता है भाई साहब, कंटिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, हमने प्रूफ किया है। अच्छा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा, चलो इसको gx के नाम से बोल देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर, जो ये एक फंक्शन आया है ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ये पक्की बात है। और इन्होंने बाद में रिमार्क करके एक बात बोली है, मैं बता देता हूँ। कह रहे अगर कोई हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है fx इक्वल टू लैम्डा, जाके देखना बुक में रिमार्क करके दिया, लैम्डा है, इस लैम्डा का किसी भी एक कंटिन्यूस फंक्शन के साथ कोई सा भी एक कंटिन्यूस फंक्शन, मान लो ये है, अब इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा, और अगर इसका डिवाइड होगा तो ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा। ये कोई ज़्यादा मतलब इन्होंने बताया है, नॉलेज के लिए जान लो कि कांस्टेंट फंक्शन में किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे ही दो फंक्शन का माइनस है तो भी वो हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ऐसे मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला खुद से कर ले, प्रूफ नहीं आता, एक बता दिया बस कंसेप्ट के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे, कह रहे एवरी रैशनल फंक्शन, एवरी रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं भाई साहब, दो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवाइड करके जो फंक्शन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा रैशनल फंक्शन हो गया। क्यों, जो ऊपर वाला है वो एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और नीचे वाला क्या, ये भी, तो इनका डिवाइड करके जो फंक्शन आता है तो इसको बोला जाएगा रैशनल फंक्शन। बट ये कह रहे हैं प्रूफ करो कि वो क्या हमारे पास कंटिन्यूस है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं इसकी, देखो fx इज इक्वल्स टू qx अपॉन rx। एक पॉलिनोमियल फंक्शन ये रहा और एक पॉलिनोमियल फंक्शन ये रहा, पक्की बात है। अब हमको, अब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस, अब उसका यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इट्स डोमेन। ये चीज़ जरूर लिखा करो भाई साहब, अभी बताएंगे ये है क्या। कोई भी फंक्शन जो भी पॉलिनोमियल वो अपने डोमेन में ही होता है भैया कंटिन्यूस। जैसे आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या होगा, अब देखो जैसे एक फंक्शन है हमारे पास रूट एक्स, क्या ये हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि x की जगह -1 पुट नहीं कर सकते। जैसे ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो अपने डोमेन पर ही कंटिन्यूस होगा। मतलब डोमेन क्या, ऐसे नंबर जिनको रखने पे ये रियल आंसर देगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है सर, चलो तो अब एक बात सुनो, हमको पता है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस। सो QX एंड RX are also continuous function। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर डिवाइड होता है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर डिवाइड होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन fx qx अपॉन rx ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। आने वाले क्वेश्चन नहीं है, जो आने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से आ सकते हैं। ये केवल और केवल कंसेप्ट के लिए पहले ये चीज़ बताई, अब इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। आने वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 था, एग्जाम्पल 6 था, एग्जाम्पल 3 था। ये अच्छे क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, जिनसे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई डाउट है तो बताओ उसमें, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में कोई डाउट है? ठीक है, आज एग्जाम्पल तो ख़त्म करके ही जाना है।